तो बात ऐसा है कि हम लोग को इस फ्लैट में शिफ्ट हुए अभी 8 महीने हो गए। तो जब हम लोग इनिशियल पे शिफ्ट किए थे तो जैसा पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ना वैसा कुछ नहीं था। हमें सिर्फ बेड प्रोवाइड किया गया था, टेबल और 2 चेयर और एक रूम में एक कबर्ड। तो जो हमारे ब्रोकर थे हमने कहा था कि चलो एक रूम में कबर्ड छोड़ा, आप हमें एक और रूम में भी तो कबर्ड दोगे ना। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आपको एक और रूम में कबर्ड प्रोवाइड कर देता। हमने बोला ओके फाइन। तो अब हमें शिफ्ट किए हुए मुश्किल से 3 या 4 दिन हुआ होगा, कबर्ड आ गया। कबर्ड आया, हमने सब कुछ उसको अच्छे से मस्त से साफ वाफ किया। उसमें कुछ दाग थे, मैंने रगड़ रगड़ के साफ किया। साफ वाफ करके इसी रूम में यहीं पे जिस जगह पे अभी मैं शूट कर इस जगह पे उसको रख दिया। बाकी अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है। हम लोग अपना सारा सामान सरिया लिए। चीजें स्टार्ट कब हुई, जब मुश्किल से 1 सप्ताह बाद या फिर 10 दिन बाद मेरे को सपने आ रहे कि कभी हाथ कट जा रहे सपना में, कभी पैर कट जा रहे, कोई मेरे को दौरा दौरा के मार रहे। अब मेरे को लगा कि चलो ठीक है, होता है ना कि मेरे को सिर्फ सपना आ रहा है या सिर्फ सपना ही तो है। तो फिर मैंने अपने रूममेट को बताया। अब जब उन्हें हमने बताया ये चीज कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब उसने हमें क्या बताया कि उसको खुद को ऐसा सपना आ रहा है। चलो मान लो ये भी कोइंसिडेंस ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने सारे पिलो को चेंज कर दिया। पिलो को चेंज करके नया लिया, क्योंकि हमें लगा कि चलो हो सकता है ना पुराने घर का माइट भी नेगेटिव एनर्जी हो उसमें, तो हमने चेंज कर दिया। देखो आई डू बिलीव इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। हमने उस सबको चेंज करके नया तकिया, नया पिलो सब लिया। चीजें हमें लगा कि चलो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें वहीं पे नहीं रुकी। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। चलो वो तो मानता हूँ कि मेरे को पढ़ने में ऐसे मन नहीं लगा। बुक तक छूना छोड़ दिया थोड़ी। इसमें ऐसा हो गया था कि मैं दिन में बेड पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ मन नहीं कर रहा। सुबह उठता हूँ तो आंख जल रहा है, वो सब चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ तो ये हो रहा है। चलो मेरा तो कॉमन है कि ठीक है हो रहा है। जो मेरे साथ मेरा भाई था उसका जॉब चला गया ना, तो उसका जॉब लग रहा है किसी भी इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच रहा है। हमें लगा कोई दिक्कत होगा, माइट होता है ना, चलो उसको भी दिक्कत हो रहा है। अब तीसरा जो बंदा है वो हमारे साथ है, लेकिन उसको अभी भी सपने आ रहे हैं। उसका अभी भी सपने में आ रहे हैं कि उसके हाथ पर कट रहे हैं। अब हमें लगा था तकिया, लेकिन तकिया का उसमें कोई रोल नहीं था, तकिया चला गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा है। तो एक दिन ऐसे हमारे और 1-2 दोस्त आए थे रात में स्टे करने। तो उन लोग जब रात में, उन लोग इस रूम में सोए थे और बाकी हम लोग तीनों उस रूम में सोए। रात में बिल्ली आई, बिल्ली आके हमारे घर के बाहर रोना स्टार्ट कर दी। अब जब बिल्ली रो रही है रात में तो हमारी तो फटके एक बराबर है, क्योंकि हमें पता है हमारे घर के बाहर बिल्ली रो रही है। और ऐसा नहीं हो ना पहली बार हो रही हो, 3-4-5 दिन से डेली का चल रहा है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग जो तीनों सो रहे थे हमने टोका नहीं, लेकिन जो इस रूम में हमारे दोस्त आए सोए ना उसको अलग चलता है। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए जा रहा है गेट पे जाकर चिल्ला रहा है। अब चिल्ला रहा हमें पता है कि इस समय एक पर्टिकुलर टाइम था रात में 2-2:30 बजे के पास बिल्ली आकर रोती है, फिर गायब हो जा रही है, पता नहीं क्यों। तो वो गया म्याऊं म्याऊं करते हुए गया गेट पे गया और खुद कर रहा है। फिर उसका जब बिल्ली शांत हुई, उस रात में हमने सोचा कि चलो चैट जीपीटी से पूछ के देखते हैं। देखो इंसानों पे भरोसा नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी पे भरोसा है। तो हमने बताया कि चैट जीपीटी को ऐसा ऐसा चीजें चल रहा है। तो उसने हमें बताया कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके घर में स्टोर हो। हम बोले हो भी सकता है, क्योंकि आप मान लो इतना सारा चीजें लाइन से हो रहा है और भी इसी घर में शिफ्ट होने के बाद, उससे पहले तक सब सही चल रहा है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, बात तो सही बोल रहा है। तो चैट जीपीटी ने हमें सजेस्ट करा EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी करके कुछ होता है एक आईफोन में इंस्टॉल करने। हमने बोला ओके चलो वो भी इंस्टॉल करके देखते हैं। अब ये सब चीज मैं चेक कर रहा हूँ रात के 4 बजे। अब 4 बजे इंस्टॉल तो कर लिया EMF रीडर, लेकिन अब उस समय थोड़ी चेक करूंगा कि कोना कोना में क्या रीडिंग है घर का, क्योंकि अगर उस समय रीडिंग ज्यादा आ जाना तो के एक बराबर हो जाना है। अभी छोड़ दिया बस इंस्टॉल करके। मैं बोला कि अब सुबह में चेक करूंगा कि चल क्या रहा है। स्टोरी हो जाना बहुत लंबा, तो आगे का स्टोरी सुनाता हूँ पार्ट 2 में।